दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। यही सभी वेदों और पुराणों का विचार है। मनुष्य रूप में जन्म लेकर जो अन्य लोगों को दुख देते हैं, उन्हें जन्म मरण का महान तकलीफ सहना पड़ता है। लोग स्वार्थ के कारण अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक भी नाश हो जाता है। हे भाई, माया के कारण ही इस लोक में सब गुण अवगुण के दोष हैं। असल में ये कुछ भी नहीं होते हैं। इनको देखना ही नहीं चाहिए, इन्हें समझना ही अविवेक है। यह शरीर सांसारिक विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। स्वर्ग का भोग भी कम है तथा अंततः दुख देने वाला है। जो आदमी सांसारिक भोग में मन लगाता है, वे मूर्ख अमृत के बदले जहर ले रहे हैं। जो उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पिता की बातें मानता है, वे इस लोक में सुख और यश पाकर अनंत स्वर्ग में निवास करते हैं। गुरु, पिता, माता, स्वामी की बातें अपने भलाई की मानकर प्रसन्न मन से मानना चाहिए। इसमें उचित अनुचित का विचार करने पर धर्म का नाश होता है और भारी पाप सिर पर लगता है। चुगलखोर, अकारण क्रोध करने वाला, माता पिता, गुरु एवं भाई बंधु के साथ बैर विरोध रखने वाला भी दुख और सोच करने लायक है। जो दूसरों का अहित करता है, केवल अपने शरीर का भरण पोषण करता है और अन्य लोगों के लिए निर्दयी है। जो सब छल कपट छोड़कर भगवान का भक्त नहीं है, उनका तो सब प्रकार से दुख करना चाहिए। ईश्वर ने विश्व में कर्म की महत्ता दी है। जो जैसा कर्म करता है, वह वैसा ही फल भोगता है। सेवक यदि मालिक को दुविधा में डालकर अपना भलाई चाहता है, तो उसकी बुद्धि नीच है। सेवक की भलाई इसी में है कि वह तमाम सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और संसार जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य निर्वाह और व्यक्तिगत स्वार्थ एक साथ नहीं निभ सकते। शत्रुता अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। दोनों में गलती का डर बना रहता है। छल कपट, स्वार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबों को त्याग स्वभावतः स्वामी की सेवा और आज्ञा पालन के बराबर स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है। मुखिया मुंह के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में अकेला है पर विवेक पूर्वक शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। पति का अपमान करने पर स्त्री नरक में अनेक प्रकार का दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए एकमात्र धर्म, व्रत और नियम है। अविद्या दोषपूर्ण है और अति दुखपूर्ण है। इसी के अधीन लोग संसार रूपी कुआं में पड़े हुए हैं। विद्या के वश में गुण है जो इस संसार की रचना करती है और वह ईश्वर से प्रेरित होती है। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। उस ब्राह्मण का दुख करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना कर्तव्य छोड़कर विषय भोगों में लिप्त रहता है। उस राजा का भी दुख करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जो अपने प्रजा को अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं मानता। उस वेश्य के बारे में दुख होना चाहिए
जो धनी होकर भी कंजूस है, तथा जो अतिथि सत्कार और शिव की भक्ति मन से नहीं करता है। वह शूद्र भी दुख के लायक है, जो ब्राह्मण का अपमान करता है और बहुत बोलने और मान इज्जत चाहने वाला हो, तथा जिसे अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो। उस स्त्री का भी दुख करना चाहिए जो पति से छलावा करने वाली, कुटिल, झगड़ालू और मनमानी करने वाली हो। उस ब्रह्मचारी का भी दुख करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य व्रत छोड़कर गुरु के आदेशानुसार नहीं चलता है। उस गृहस्थ का भी सोच करना चाहिए जिसने मोहवश अपने कर्म को छोड़ दिया है। उस सन्यासी का भी दुख करना चाहिए जो सांसारिक जंजाल में फंसकर ज्ञान वैराग्य से विरक्त हो गया है। वह वानप्रस्थी व्यक्ति भी सोच का कारण है जो तपस्या छोड़ भोग में रत रहते हैं। ज्ञान वहाँ है जहाँ एक भी दोष नहीं है। वह सब में एक ही ब्रह्म को देखता है। उसी को वैरागी कहना चाहिए जो समस्त सिद्धियों और सभी गुणों को तिनके के समान त्याग दिया हो। जो माया, ईश्वर और अपने आप को नहीं जानता, वही जीव है। जो कर्मों के मुताबिक बंधन एवं मोक्ष देने वाला, सबसे अलग माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान ही मोक्ष देने वाला है। नीति सिद्धांत बिना राज्य, धर्म बिना धन प्राप्त करना, भगवान को समर्पित किए बिना उत्तम कर्म करना और विवेक रखे बिना विद्या पढ़ने से केवल मेहनत ही हाथ लगती है। सांसारिक संगति से सन्यासी, बुरे सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा हाथ लगती है। नम्रता बिना प्रेम और घमंड से गुणवान जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। शस्त्रधारी, रहस्य जानने वाला, शक्तिशाली स्वामी, मूर्ख धनी, वैद्य, भाट, कवि एवं रसोइया, इन 9 लोगों से शत्रुता विरोध करने में कल्याण कुशल नहीं होता है। कुमार्ग पर पैर देते ही शरीर में बुद्धि, ताकत, तेज लेस मात्र भी नहीं रह जाता है। जिनके हृदय में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अच्छी तरह विचारित और चिंतन किए हुए शास्त्र को भी अनेकों बार देखना चाहिए और अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी अपने वश में नहीं मानना चाहिए। स्त्री को हृदय में रखने पर भी इस युवती, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों अति बलवान शत्रु है। ये ज्ञानी मुनियों के मन को भी तुरंत दुखी कर देते हैं। लोभ को इच्छा और घमंड का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है। क्रोध को कठोर वचनों का बल है। ऐसा ज्ञानी मुनियों का विचार है। तपस्या के बिना तेज नहीं फैल सकता। जल बिना संसार में रस नहीं हो सकता। बिना ज्ञानियों की सेवा के सदाचार नहीं प्राप्त होता है। बिना तेज के रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निजी सुख बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। वायु तत्व के बिना स्पर्श नहीं हो सकता। विश्वास के बिना कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। बिना ईश्वर की भक्ति के संसार रूपी जन्म मृत्यु का डर नाश नहीं हो सकता। विश्वास किए बिना भक्ति नहीं और प्रभु द्रवित होकर कृपा नहीं करते। ईश्वर की कृपा बिना
हम सपने में भी शांति नहीं पा सकते हैं। नाग, आदमी, देवता, सभी चर अचर जीव एवं यह संपूर्ण संसार काल का भोजन है। समस्त ब्रह्मांडों का विनाश करने वाला काल बड़ा आवश्यक तत्व है, जिसका जिस पर कुछ निजी स्वार्थ होता है उस पर सब कोई प्रेम करते हैं। वेदों की नीति और सज्जनों का कथन है कि आपको अपना अच्छा हितैषी जानकर अति नीच व्यक्ति से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से सुंदर रेशमी वस्त्र बनता है, इसलिए अत्यधिक अपवित्र कीड़े को भी लोग प्राणों के समान पालते हैं। ईश्वर को जानने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। प्रभु की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। राज्य बिना नियम नीति के आधार नहीं रह सकता। ईश्वर के चरित्र का वर्णन कहने सुनने से पाप का नाश हो जाता है। बिना पुण्य के पवित्र यश प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। बिना पाप के अपयश नहीं मिल सकता है। ईश्वर भक्ति के समान दूसरा लाभ नहीं है, ऐसा वेद पुराण सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। चुगलखोरी के समान अन्य कोई पाप नहीं है। दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। माया के वशीभूत जड़ जीव क्या कभी ईश्वर के समान हो सकता है? बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं होता और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि नहीं हो सकती। सबकी भलाई चाहने से कभी दुख नहीं हो सकता। पारसमणि के स्वामी के पास गरीबी नहीं रह सकती। दूसरों से विरोध करने वाले कभी भयमुक्त नहीं रह सकते। कामी पुरुष कभी कलंक रहित नहीं रह सकता है। शोक की लहर ने किसे नहीं हिलाया है। चिंता के सांप ने किसे नहीं खाया है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे माया ने नहीं प्रभावित किया है। मन की इच्छाएं शरीर रूपी लकड़ी के घुन का कीड़ा है। ऐसा कौन वीर है जिसे यह घुन ना लगा हो। पुत्र, धन, इज्जत की तीन प्रबल इच्छाएं किसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ा है। संपूर्ण जगत में माया छाई हुई है। काम, क्रोध और लोभ माया रूपी सेना के सेनापति है और घमंड, छल और पाखंड उनके सैनिक है। यह प्रभु का स्वभाव है कि वे किसी भक्त में अभिमान नहीं रहने देते हैं। यह घमंड जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ है। यह अनेकों तकलीफों और सभी दुखों का दाता है। यदि जीवों में पूर्ण ज्ञान हो जाए तो फिर जीव और ईश्वर में भेद क्या रहेगा। घमंडी जीव माया के अधीन सत्व, रज, तम तीनों गुणों के खान के कारण ईश्वर के नियंत्रण में है। यह अखिल संसार प्रभु का पैदा किया हुआ है, अतः सब उनकी समान दया है। लेकिन इनमें भी जो सब अहंकार और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझे भजता है, वह पुरुष, नपुंसक, स्त्री या चर अचर कोई जीव हो, छल कपट छोड़कर जो पूरे भाव से मुझे भजता है, वह परमात्मा को बहुत प्रिय है। गुरु के बिना ज्ञान और वैराग्य के बिना ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। वेद और पुराण कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना सुख कदापि नहीं हो सकता। स्वभावतः संतोष के बिना शांति नहीं मिल सकती। करोड़ों उपाय करके मरते रहने पर भी क्या जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष बिना इच्छाओं का नाश और इच्छाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। बिना ईश्वर भक्ति के कामनाओं का विनाश नहीं हो सकता। जैसे कि बिना धरती क्या पेड़ उग सकता है।
मूल तात्विक ज्ञान बिना समता की भावना नहीं हो सकती। आकाश के बिना क्या कोई अंत जान सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं, जैसे कि पृथ्वी के बिना कोई गंध नहीं मालूम कर सकता। जो आदमी प्रभु रूपी साधन पाकर भी इस संसार सागर से नहीं पार लगे, वह मूर्ख, मंदबुद्धि, कृतघ्न है, जो आत्महत्या करने वाले का फल प्राप्त करता है। हजारों लोगों में कोई एक धर्म पर रहने वाला और करोड़ों में कोई एक सांसारिक विषयों से विरक्त वैराग्य में रहने वाला मनुष्य होता है। शास्त्र का कहना है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त विरले ही संसार में पाए जाते हैं। हजारों जीवन मुक्त लोगों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मलीन विज्ञानवान लोग और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैरागी, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन प्राणी तो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। धूप से व्याकुल आदमी ही वृक्ष की छाया का सुख जान सकता है। किस आदमी को मोह ने अंधा नहीं किया है? संसार में काम वासना ने किसे नहीं नचाया है? इच्छाओं ने किसे नहीं मतवाला बनाया है? क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया है? संसार में कौन ज्ञानी, तपस्वी, वीर, कवि, विद्वान और गुणों का भंडारी है जिसे लोभ ने बर्बाद नहीं किया हो? लक्ष्मी के अहंकार ने किसे टेढ़ा और प्रभुता अधिकार ने किसे बहरा नहीं किया है? युवती, स्त्री के नयन बाण से कौन पुरुष बच सका है? अपने गुणों का बुखार किसे नहीं चढ़ता? किसी को मान और मद ने नहीं छोड़ा है। यौवन के बुखार से कौन अपना नियंत्रण नहीं खोया है? ममता ने किसकी प्रतिष्ठा का नाश नहीं किया है? जो जीवों का द्रोही, मोह माया के अधीन, ईश्वर भक्ति से विमुख और काम वासना में लिप्त है, उसे सपने में भी धन संपत्ति, शुभ शकुन और हृदय मन की शांति नहीं हो सकती। इस जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जन संसार को जो जीत सकता है वही महान वीर है, और जो स्थिर बुद्धि रूपी रथ पर सवार है वही व्यक्ति इसे जीत सकता है। जन्म मृत्यु, सभी सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्रिय लोगों से मिलना या बिछुड़ना, समय एवं कर्म के अधीन रात एवं दिन की तरह स्वतः होते रहते हैं। मूर्ख सुख के समय खुश और दुख की घड़ी में रोते भी लगते हैं, लेकिन धीर व्यक्ति दोनों समय में मन में समान रहते हैं। विवेकी व्यक्ति धीरज रखकर शोक का परित्याग करते हैं। समय और कर्म की गति अमिट जानकर अपने हृदय में हानि और ग्लानि कभी मत मानो।